तो हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि आखिर फ्री फॉल होता क्या है। यानी कि देखो, बॉडी तो फॉल हो रही है, फ्रीली फॉल हो रही है ना। तो आज मैं इस टॉपिक को इजीली आपको बता दूंगा कि आखिर फ्री फॉल होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे पहले कुछ लाइनें लिखी हुई है, पहले इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल वाइज एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए लिखा क्या है यहाँ पे, It is a situation where the body experience only gravitational force and no other force should be taken into consideration। कहने का क्या मतलब है? ये मतलब है कि फ्री फॉल वो सिचुएशन होती है जहाँ पे क्या होता है, बॉडी जो हो रही होती है ना, बॉडी फ्रीली फॉल हो रही होती है और वहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स काम करती है और वो फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वहाँ पे कोई भी अदर फोर्स काम नहीं करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे पास क्या है भैया, एक कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हमने फेंका, ऊपर के डायरेक्शन में फेंका, ठीक है। हमने इसको यहाँ तक फेंका ऊपर डायरेक्शन में। तो जब हमने इसको ऊपर डायरेक्शन में फेंका तो कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होने वाली है ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगी, इनिशियल इसकी स्पीड यहाँ से मेंटेन होने वाली है, यानी कि बढ़ने वाली है। और कुछ ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि जब ये एक ऊपर जाके एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, है ना। और जब वो वहाँ से क्या होगा, फॉल होगा ना, जब ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा तो वहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है। देखो, जब हमने इस मार्कर को यहाँ से यहाँ तक फेंकेंगे, यहाँ तक तो क्या किसका फोर्स काम किया, हमारा फोर्स काम किया। जब ये यहाँ से वापस आएगा तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा, ओनली ग्रेविटी काम करेगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब यहाँ से जब ये फॉल होगा तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटी। यहाँ पे कोई भी अदर फोर्स काम नहीं करने वाली है, ठीक है। सिर्फ धरती माता बच्चों को खींचेगी, है ना। तो इसको ही बोलते हैं हम फ्री फॉल, कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सी फोर्स काम करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे कोई अदर फोर्स काम नहीं करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक और बात है, जब कोई भी बॉडी फॉल हो रही होती है ना, तो 9.8 मीटर पर सेकंड की रेट से नीचे आती है। कहना है क्या मतलब है कि वो बड़ा ऑब्जेक्ट हो, छोटा ऑब्जेक्ट हो, मोटा ऑब्जेक्ट हो, कोई कितना बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, धरती माता सेम रेट से उसको नीचे की तरफ खींचती है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आएगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड की रेट से वो नीचे आएगा, है ना। देखिए, अगर मैं दो मार्कर को फेंकूंगा तो इनमें से कौन सा गिरेगा, पहले दो मार्कर छोड़िए कि अगर यहाँ पे कुछ रखा है, हाँ यस, कि अगर मैं ये कॉपी भी क्यों ना हो और ये मार्कर भी क्यों ना हो, अगर मैं इनको एक साथ छोड़ूंगा तो ये दोनों 9.8 मीटर, यानी कि एक सेकंड में 9.8 मीटर नीचे जाने वाले हैं ना। वो ऑब्जेक्ट कोई सा क्यों ना हो, कि ग्रेविटी सब पे क्या लगती है, इक्वली लगती है, ठीक है। ग्रेविटी सब पे इक्वली लगती है। तो ये फ्री फॉल छोटा सा टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा, है ना, कि इसमें जब बॉडी ऊपर से गिरती है सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही होती है, नो अदर फोर्स नहीं काम कर रही होती, कोई भी फोर्स इसमें काम नहीं कर रहा होता, ओनली ग्रेविटी काम कर रही होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।